सुरक्षा चूक की जांच के लिए पीएम कोर्ट ने 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है और मौजूदा सभी जांच कमेटियों पर रोक लगा दी है। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा होंगी कमेटी की प्रमुख, साथ में होंगे एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजी और पंजाब के एडीजीपी, जो अब इस जांच कमेटी में होंगे और आगे जांच को बढ़ाएंगे। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की प्रमुख होंगी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद कोर्ट ने 4 सदस्यों की ये कमेटी का गठन कर दिया है। जो मौजूदा जांच कमेटियां थी जिसको लेकर केंद्र सरकार और साथ ही पंजाब सरकार संतुष्ट नहीं थी, वो जांच कमेटियां अब जांच में शामिल नहीं होंगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, डिटेल में विस्तार से बताइए, कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा जब सुनवाई हुई जांच कमेटी को लेकर और इंदु मल्होत्रा का चयन किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ आदेश जारी करना था और आदेश में, विस्तृत आदेश में कोर्ट ने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस 4 सदस्यीय जांच कमेटी की अगुवाई करेंगी। ये कहा गया है कि जांच समिति अर्लीस्ट पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करेगी। अन्य सदस्यों में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह तय कर दिया था, इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, डायरेक्टर जनरल एनआईए के होंगे, इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल होंगे और पंजाब पुलिस के एडिशनल डीजीपी सुरक्षा, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से ये कह दिया गया है कि वो अब तक जितने भी दस्तावेज और सबूत उनके पास इकट्ठा उन्होंने किए हैं, वो सारे इस जांच कमेटी के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सुपुर्द कर दें। और कमेटी से कहा गया है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र इस मामले में जांच शुरू करें और जितनी जल्दी हो सके इसकी रिपोर्ट दें। रिपोर्ट के बारे में यह कहा गया है कि सबसे पहले तो कमेटी ये जांच करेगी कि आखिर सुरक्षा में गुफक का कारण क्या था, किस वजह से हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, प्रधानमंत्री जैसे इंपॉर्टेंट संस्थान, उनकी सुरक्षा को लेकर अब तक अपनाए जा रही प्रक्रिया में कहां ऐसी और मजबूती करने की जरूरत है जिससे भविष्य में इस तरह के गुफक ना हो। उन सारे तो उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कुछ गाइडलाइन भी आएगी कि आखिर सुरक्षा को और कैसे अभेद्य और मजबूत बनाया जाए, इस पर भी एक रिपोर्ट में जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब जो कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो जांच को अलग नई दिशा के साथ उसकी जांच शुरू होगी। पीएम की सुरक्षा चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। सत्येंद्र भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सत्येंद्र, यानी देखिए अभी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसमें कि ये कमेटी जो है वो कितने दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन ये कहा गया कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखा जाए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब ये पूरा मामला हुआ उसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट मांगी और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है 2 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाए। इसके तुरंत बाद पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह की गिल की अगुवाई में एक कमेटी बना दी और उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम उस स्पॉट पर पहुंची और वहां पर उसने पूछताछ शुरू कर दी। दूसरी तरफ एनआईए की टीम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से वो सारे डॉक्यूमेंट भी ले लिए। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने दलील रखी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ हमारे अधिकारियों को, हमारे आईपीएस अधिकारियों जिसमें 7 अधिकारी शामिल है, इसके अलावा पंजाब सरकार ने 24 अन्य पुलिस अधिकारियों का हवाला दिया कि इनके साथ सरकार ना, केंद्र सरकार ना सिर्फ पूछताछ कर रही है बल्कि इनको शो कॉज नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस में साफ साफ ये लिखा है कि आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्यों ना दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और कहा कि जब एक तरफ आप हमारे पास आए हैं, दूसरी तरफ जब हमने रोक लगा दी है सारी जांच पर, उसके बावजूद आप नोटिस भेज रहे हैं, तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी जितनी भी जांच चल रही थी उनको रोक लगाई और रोक लगाने के बाद आज 4 सदस्यीय कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अभी इसमें समय सीमा तय नहीं हुई है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं समयबद्ध तरीके से ही जांच में होना चाहिए था। इससे पहले की जो पंजाब सरकार की कमेटी थी उसने 3 दिन का वक्त लिया था और जो गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। तो कुल मिलाकर एक तरफ इस पर संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, जांच पड़ताल की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ
ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों से पहले जिस तरह की राजनीति पंजाब में इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है, उसमें सत्ता पक्ष और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि पंजाब के जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा सवालिया निशान फिलहाल मौजूदा कांग्रेस और चन्नी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। देखिए सत्येंद्र, पहले इस बात से केंद्र सरकार को ऐतराज था कि जो पंजाब सरकार ने जांच कमेटी गठित की थी उसमें आरोपी जांच कमेटी का हिस्सा थे। उन्होंने मांग की कि न्यूट्रल सारे मेंबर्स हों। अब इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि न्यूट्रल कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला बेहद संवेदनशील है और ये पंजाब की राजनीति में इस वक्त सबसे अहम मुद्दा बन गया है। जी देखिए, पंजाब सरकार की जो कमेटी थी उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे और पंजाब के होम सेक्रेटरी थे, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमेटी बनाई गई थी उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी थे। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर आमने सामने हो रहे थे और इसमें एक बड़ा आरोप एक दूसरे पर यह लगाया जा रहा था कि अगर ये एजेंसियां जांच करेंगी तो इसमें पक्षपात के चांसेस हो सकते हैं और उसी मामले को लेकर दोनों में कहीं ना कहीं ठनी हुई थी। यहाँ तक कि पंजाब सरकार ने हवाला भी दिया था कि केंद्रीय जो एजेंसियां जिनकी बात आप कर रहे हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या फिर कोई भी, अगर एसपीजी की भी बात करें तो एसपीजी की भी रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को होती है। तो पंजाब सरकार ने ये कहा था कि अगर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाली टीमें इस पूरे मामले की जांच करेंगी तो चूंकि पंजाब सरकार का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस के फेलियर की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आईबी और एसपीजी की भी बनती है और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने क्यों नहीं इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। तो जो आरोप प्रत्यारोप है वो केंद्र पर भी लग रहे हैं और पंजाब सरकार पर भी लग रहे हैं और दोनों तरह की जो जांच हुई थी तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप भी ये लगाया था कि जब इस तरह की जांच होगी और वही अधिकारी जिनके अंतर्गत वो एजेंसियां आती हैं जिनका जिम्मा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का होता है, खुफिया जानकारी जुटाने का होता है, तो ऐसे में पक्षपात पूर्ण जांच होगी, इस बात के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कमेटी गठित की है जिसमें आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज होंगे और इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनमें चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी है। चंडीगढ़ हालांकि पंजाब की राजधानी है लेकिन चंडीगढ़ कहीं ना कहीं केंद्र शासन के अधीन आता है और चंडीगढ़ के डीजीपी का पंजाब की किसी भी कार्यवाही में किसी तरह का कोई रोल नहीं होता है। उसके अलावा एनआईए के अधिकारी होंगे। तो फिलहाल अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जो कमेटी है सर्वोच्च न्यायालय की, अगर ये दूध का दूध और पानी का पानी करती है तो उसके बाद जो दोषी हैं जिन्होंने लापरवाही की है या किसी तरह की कोई गलती हुई है, एक तो वो सामने आएगी और उसके बाद उनको फिक्स भी किया जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में गलती थी किसकी। ठीक है सत्येंद्र, जरा एक बार देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों के जहन में उस दिन को लेकर ये तस्वीरें साथ ही साथ कई सवाल भी हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस दिन, कैसे, किसकी जिम्मेदारी, क्या, कहां चूक, क्या संभावना, क्या दिख रहा है, ये पूरा घटनाक्रम जरा एक बार आप विस्तार से समझाइए, क्या हुआ था उस दिन। देखिए, 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की रैली फिरोजपुर में होनी थी और प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से पहले रैली स्थल पर रैली स्थल के सामने से ही होते हुए उनको हुसैनी वाला जाना था। लेकिन वहां जाते वक्त अचानक किसानों का एक समूह वहां पर आ गया। हालांकि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इस मामले के तुरंत बाद एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। केंद्र सरकार भी पंजाब सरकार को घेर रही थी तो पंजाब सरकार भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में इस पूरे मामले पर आरोप लगा रही थी। प्रधानमंत्री का काफिला, और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहला वाकया आजाद भारत के इतिहास में होगा कि जब किसी प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट, वो भी पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल करीब ओपन स्पेस में रखा गया। यहाँ पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए और ये भी कहा गया कि जब प्रधानमंत्री का रूट होता है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एजेंसियां कम से कम 3 रूटों का इस्तेमाल करती हैं, 3 वैकल्पिक मार्ग बनाए जाते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के लिए एक सेफ हाउस जरूर बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन की आप बात देखिए, आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मौसम विभाग का अलर्ट भी सुरक्षा एजेंसियों को मिला हुआ था और उस स्थिति में अगर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाते या किसी भी तरीके से
वायु मार्ग में कोई अवरोध आता तो उस स्थिति में भी सुरक्षा एजेंसियों को एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी थी। रैली जाने से ठीक पहले किसानों का एक समूह एकाएक सड़क मार्ग पर आ गया और प्रधानमंत्री का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुका रहा। हालांकि एसपीजी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मुकम्मल किया और जब वो सड़क पर आए हुए किसान नहीं हटे तो तब जाकर प्रधानमंत्री को वापस रास्ते से निकाला गया। तो यहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध थी, तो दूसरी तरफ सवाल ये उठाया जा रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद आखिरकार प्रदर्शनकारी सड़क पर कैसे आ गए। और इस बात की जब तफ्तीश हुई तो जो किसानों का संगठन था, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष जो सुरजीत सिंह है, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी कि प्रधानमंत्री का काफिला इस रूट से निकलेगा। लेकिन पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। और सबसे बड़ी यहाँ लापरवाही ये देखिए कि जब भी कोई अति विशिष्ट वीवीआईपी व्यक्ति गुजरता है तो उनके ठीक पहले, कुछ सेकंड पहले और 1 किलोमीटर के फासले पर, यानी कि 40 सेकंड के फासले पर और 1 किलोमीटर के उसमें एक पायलट व्हीकल निकलती है जिसका काम पूरे रूट को वार्निंग देना होता है, एक चेतावनी देनी होती है कि प्रधानमंत्री वहां से निकल गए हैं। लिहाजा जितने भी बैरिकेडिंग है, जितनी भी पुलिस सड़क मार्ग पर खड़ी होती है, उनको एक वार्न किया गया था कि आप तुरंत चौकन्ना हो जाएं। लेकिन उस व्हीकल का भी मैसेज एसपीजी या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिला। तो यहाँ पर उसके बाद से ही सरकार वर्सेस केंद्र सरकार पंजाब में लगातार चल रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास सत्येंद्र। संजय शर्मा भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्योंकि कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन कोई डेडलाइन क्यों नहीं सेट की गई है कि इस समय सीमा के भीतर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी है? क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है और दोनों, यानी कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ऐसे में मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए था। मामला संवेदनशील है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तो देखिए नेहा, कुल मिलाकर ये अब कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी गठित की है। अब जल्द से जल्द इन्हें अपनी रिपोर्ट देनी होगी। संजय, दी गई है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल करें। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं उस दिन की, 5 जनवरी की, जब सिक्योरिटी ब्रीच प्रधानमंत्री की हुई, सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। देश भर में इसे लेकर अलग अलग आवाजें उठी। साथ ही ये भी कहा गया पंजाब सरकार की ओर से कि कहीं कोई चूक ही नहीं हुई है, पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया चन्नी सरकार की ओर से। लेकिन सरकार भी अब इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का गठन कर दिया। हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से वो लोग हैं जो इस कमेटी में अब शामिल हैं, जिन्हें जल्द से जल्द अब अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्टिंग ऑपरेशन में भी इस बात का खुलासा हुआ, वहां के एसएचओ और दूसरे अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश ही नहीं थे। ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, साजिश के सूत्रधारों के सूपड़े बेनकाब हो रहे हैं और आज तक और इंडिया टुडे का जो स्टिंग हुआ है उससे बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जो वहां पर सरकार में है, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, इस पूरे के पूरे सुरक्षा के मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करती रही, लोगों को गिनाती रही कि साहब यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप देश को गिना रहे थे कि आप वहां कुर्सियां कम थी। अरे तुम कुर्सियां गिना रहे थे, देश तुम्हारी करतूतें गिन रहा था, क्रिमिनल करतूतें। और आज तक और इंडिया टुडे ने जो स्टिंग किया है उसके बाद तो इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं है इनके लिए। इसके बावजूद भी कांग्रेस के जो कई नेता हैं पंजाब के, खास तरीके से वो कह रहे हैं कि किसानों को लेकर के उनको हटाया नहीं जा सकता, उसको लेकर के दलीलें दे रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, इस वजह से ये सब हुआ। देखिए, वो कुर्सियां गिना रहे हैं, देश उनके करतूतें और क्रिमिनल काम से गिन रहा है।
और मुझे लगता है कि एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ये ब्रांड न्यू जो साजिश और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मेंटेलिटी है, वो उसको कहाँ डुबोएगी, कहाँ लेके जाएगी, इसका अंदाजा उनको है नहीं इस बात का। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते। प्रधानमंत्री, आज अगर प्रधानमंत्री जी को देखें तो पूरी दुनिया में एक ऐसी लीडरशिप है जो आतंकवाद के खिलाफ अग्रणी भूमिका निभा रही है, जो दुनिया के शांति और दुनिया में सौहार्द कायम करने के लिए उसके योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। आप जो है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कि लोकप्रिय, जनप्रिय हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लीडरशिप है उनकी, आप उनके ऊपर साजिशी हमले करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे और उसके बाद जो है वो आप लिपापोती करने की कोशिश करेंगे। खुद अपने ही साजिशों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं वो लोग। एसएचओ ने तो यहाँ तक कहा कि ऊपर से आदेश नहीं थे और वो लोग रास्ते में बैठ गए थे, तब तक उन्होंने बताया, और कुछ दिन पहले भी एसएसपी को इस बात की जानकारी दी थी, उसके बावजूद भी कोई पूरा देश इस बात को जानता था, पूरा देश इस बात को कह रहा था, जिसको कि कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप नकार रही थी। फिर से एक बारी सामने आई है हकीकत। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर आज तक स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने पंजाब सरकार की जमकर खिंचाई की और सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा। उधर कांग्रेस के नेता और मंत्री इस मसले पर सरकार का बचाव करते हुए दिखाई दिए। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब पुलिस ने लापरवाही बरती। इसका खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से हो गया। एक के बाद एक अफसर आज तक के कैमरे पर लापरवाही की परतों को उधेड़ते नजर आए। सरकार और पुलिस की तरफ से अब तक दी गई हर दलील खोखली साबित होती गई। इसके बाद बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया। ये मोहर लग गई है और सत्य उद्घाटित हुआ है। हालांकि इस सत्य को छुपाया नहीं जा सकता था। सूरज को बादलों के ओट में कितने दिन तक रोका जा सकता था? ये सत्य सबको जानकारी थी कि पॉलिटिकल वर्कर्स ने सरकार पे और सरकार के आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके इशारे पर पुलिस के माध्यम से इस रैली को विफल करने का षड्यंत्र रचा था और ये षड्यंत्र वहां से लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान को खतरा पहुंचाने तक पहुंचा था। आज तक के इस बड़े खुलासे के बाद खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया। नड्डा ने ट्वीट किया, पंजाब में जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें कांग्रेस की पंजाब सरकार की भूमिका का सच आज पूरे देश ने देख लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि पंजाब की सरकार और इसके मंत्री अब भी यही राग अलाप रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया था। उनका कहना है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। 70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने एड्रेस कहां करने जाना था? आप एक बहाना बना रहे हो। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पहले ही कमेटी बना दी है। सच जो भी होगा उसका देर सवेर सामने आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का ऐलान कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की प्रमुख होगी। कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा में सेन को गंभीरता से लिया है। हम आपको दिखाएंगे वो सच जहां खुद पुलिस और खुफिया अधिकारी एक सच कबूल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तारीख 5 जनवरी 2022, जगह फिरोजपुर पंजाब। जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दरार आई। देश में बड़ा राजनीतिक विवाद जन्म लिया। क्या हुआ क्या नहीं, पंजाब से दिल्ली तक सबके अलग अलग दावे। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तर की जांच कमेटी सच पता करने में जुटी है।
10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए कि ट्राली लगाकर 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम है? खतरा कहाँ है इसमें? राजनीति के आरोप प्रत्यारोप नहीं। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का सही जवाब चाहिए। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मोहम्मद हिजबुल्ला और नितिन जैन ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं। वजह 5 जनवरी को फिरोजपुर के अहम किरदारों से बात करना, उन जवाबों की तलाश में जिनके सवालों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी। आज तक की एसआईटी के 2 रिपोर्टर पहुंचते हैं सुखदेव सिंह के पास, फिरोजपुर पंजाब में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीआईडी। सुखदेव सिंह एक अति संवेदनशील इलाके के अफसर हैं। बॉर्डर से सटा वो इलाका जो स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के लिए कुख्यात है। सीआईडी के डीएसपी सुखदेव से सीधा सवाल, आखिर इतने संवेदनशील इलाके में प्रधानमंत्री की रैली से पहले जो कुछ हुआ उसे भांपने में राज्य का खुफिया विभाग कैसे नाकाम रहा? ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा सच आप जानेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ सर? इस विच लिखा हुआ दे कैन आलसो जैम हरी के हैड वर्कस पीएस मकू फिरोजपुर मोगा रोड, फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डिने द वर्कर्स ऑफ बीजेपी टू रीच वेन्यू ऑफ रैली एट फिरोजपुर। मतलब रोकने वास्ते लाउणगे। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तरीक ਨੂੰ, फिर उसको बाद भी बताते रहे। आ डीसी एसएसपी ਨੂੰ, एआईजी ਸਾਡੇ 1 ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, एआईजी 2 3 ਆ ਤੇ ਇਥੇ ਜੋਨਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੈਂਦੇ एआईजी ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਵੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ कि they will try to, हाँ 1400-1500 वर्कर वो इथे इकट्ठे होने। आ लिखा they will try to enter the pandal if police will not allow them to enter the pandal then they will hold धरना on the road। they can also jam हरी के head works PS मखू, फिरोजपुर मोगा रोड, फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर फाजिलका रोड टू डिने द वर्कर ऑफ बीजेपी रीच वेन्यू ऑफ द। ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लिए आपने नहीं तुम दसता ना, ये सारे वास्ते ही आ। लिखा इथे बीकेयू क्रांतिकारी फूड ग्रुप। ये बात किसी दल के कोई नेता नहीं, उस इलाके के सीआईडी के डीएसपी कहते हैं जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में आई, जो सीधे शब्दों में बताते हैं कि धरना होगा। इसकी कहानी बड़े अधिकारियों को पहले से बता दी गई थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आप लिखा ये वीडियो ऑफ बलदेव सिंह जीरा जनरल सेक्रेटरी पंजाब बीकेयू क्रांतिकारी फूड ग्रुप went viral on social media. In this video, Baldev Singh Jeera said that in connection with the visit of Prime Minister Narendra Modi to Firozpur on dated 5 they police is planning to raid the house of the union leader so that the anti-Modi program could be averted by the arresting the लिखा उन्हें आप दा। लेकिन ये तो सड़क पे घूम रहा था। गुलाबी पगड़ी वाले डीएसपी सीआईडी सुखदेव की ये बातें इतना साफ करती हैं कि पीएम के काफिले की रूट की सुरक्षा से जुड़े राज्य के बड़े अधिकारियों को 3 दिन पहले ही प्रदर्शनकारियों के प्लान के बारे में जानकारी दी गई। ऐसे में अगला सीधा सवाल जन्म लेता है, अगर पुलिस को प्रदर्शनकारियों का प्लान पता था तो वो पीएम के रूट पर कैसे पहुंच गए? एकदम सड़क पे कैसे आ गए सर? सड़क ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। अच्छा ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਰੋਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਫਰੋਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ, ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਆ। फिर
उस दिन क्या हुआ जब 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की फिरोजपुर में सभा होनी थी? सबके मन का सवाल यही, आखिर इतने अलर्ट के बावजूद किसान प्रदर्शनकारियों की भीड़ को जुटने कैसे दे दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री भटिंडा से फिरोजपुर के लिए सड़क मार्ग से निकल चुके थे। सीआईडी के डीएसपी सुखदेव इसके बाद की कहानी सिर्फ आज तक के छिपे हुए कैमरे के सामने बताते ही नहीं, बल्कि अपने फोन से वो अलर्ट में भेजे गए मैसेज दिखाने लगते हैं। 45 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 12/7 ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ। 12/7 ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ, 12/7 ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਕਰ ਦਿਆ। 12:20 PM 225 ਵਰਕਰ ਆਫ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਣਾ ਜੀਰਾ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਬਿਲਸ ਫਰੋਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12:20 ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਫਰੋਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੋਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਰੂਟ ਸੇ ਪੀਐਮ ਆ ਰਹਾ, ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪੀਐਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ 12:32 ਤੇ है ना, ਇਹਨੇ ਸੀਨ ਵੀ 12:32 ਤੇ ਉਸੇ वक्त ही कर लिया। मिनट दर मिनट की 5 जनवरी की ये गवाही आप पहली बार सुन रहे हैं, जो बताती है कि इंटेलिजेंस के ये अधिकारी अपने बड़े अफसरों को प्रदर्शनकारियों की हर हरकत की जानकारी हर वक्त देते जा रहे थे। ये मैसेज अभी और गहरे बाकी हैं। पंजाब ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਮ ਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ ਵੀਵੀਆਈ ਰੂਟ हैज बीन ब्लॉक्ड बाय फार्मर। अजे उदो पीएम आया नहीं सी इत्थे। अच्छा अभी आना था उसको, अभी आना था। ओह हाँ जी, असी अपना 12:45 ते मैसेज लिखिया भी 225 वर्कर बलदेव सिंह जीरा दे अगवाई विट उथे पुल दे उत्ते बैठ गए आ, वीवीआईपी रूट उन्हें ब्लॉक कर दिता। ये आपने एसएसपी को बताया? एसएसपी को बताया ना, ड्यूटी का अफसर कल्ला एसएसपी नहीं, मतलब इमीडिएट ला काम तो फिर एसएसपी को दसना होता है ना। मतलब ये कि प्रधानमंत्री के आने के 3 दिन पहले से, मतलब ये कि प्रधानमंत्री के सड़क रास्ते के जरिए जाने के फैसले के भी पहले से फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले के असुरक्षा के घेरे में फंसने के 7 मिनट पहले तक पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों को हर हालात की तस्वीर का अंदाजा लग रहा था। गवाही इस बात की है कि डीएसपी सुखदेव 12:45 तक के मैसेज हमें दिखाते हैं और प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचे। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਈਮ ਘਟਾਇਆ ਉੱਥੋਂ 12:51 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਏ, 52 ਮਿੰਟ ਤੇ 12:52 ਮਿੰਟ 52 पे आ गए। आपको एग्जैक्ट एक टाइम याद है? 1:10 मिनट ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਹ। हैरान कर देने वाली बात ये कि ऐसी अकर्मण्यता तब दिखी जब इंटेलिजेंस अलर्ट साफ था कि सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तान समर्थक भीड़ को पीएम की रैली में हमले के लिए उकसा रहे थे। 5 जनवरी नू चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे पत्रकार है, चाहे हस्पताल दा कर्मचारी, तुसी शोर दा शुरू ते $1 लाख। फिरोजपुर में इंटेलिजेंस के अब इन अधिकारी को सुनिए, ये खुद भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे से 24 घंटे पहले खालिस्तान समर्थक वाला अलर्ट भी था। जस्टिस ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਊਗਾ $1 ਲੱਖ अमेरिकी डॉलर में देगा। अच्छा ये इनपुट था कि जो पीएम को जूता दिखाएगा उसको। हाँ साडी इनपुट थी, आप देखो 3 तारीख दी। ये वो गवाही है जो अब जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। सबूत इसका भी देख लीजिए। तो ना डीजीपी साहब ने कहा सीगा चट्टोपाध्याय ने भी रिकॉर्ड ब्लॉक कर दिता ते इस करके ना सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट दे विच ही जाना ते मेरी आ फाइल जिहड़ी आह सीन भी बनी बनाई मेरी सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंच गई है।
आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे में कैद इन बयानों के बाद सीधी सी बात है, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर उस रूट को लेकर मजबूत, स्पष्ट पहले से इंटेलिजेंस था, तो फिर पंजाब के डीजीपी ऑफिस की तरफ से क्यों चुप्पी आखिरी वक्त तक साधे रखी गई? क्यों हरकत में तुरंत डीजीपी ऑफिस नहीं आया? क्यों खामोशी अख्तियार कर ली गई थी? मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।